सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम व्याकरण विधि पुस्तक के चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय, चौथा चैप्टर जो कि शब्द रूप से संबंधित है और पांचवा चैप्टर जो कि धातु रूप से संबंधित है, उन दोनों से संबंधित जो अभ्यास कार्य हैं वो इस वीडियो में हम करेंगे। शब्द रूप का सामान्य परिचय और धातु रूप का सामान्य परिचय हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित वीडियो चैनल पर है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप पहले उन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभ्यास कार्य देख रहे हैं शब्द रूप और धातु रूप के लिए तो उन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शब्द रूप से संबंधित अभ्यास कार्य। देखिए, शब्द रूप से संबंधित अभ्यास कार्य करने के लिए आपको शब्द रूप आने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। 2-3 तरीके के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है जैसे गंगा शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा, तो इसमें केवल आपको इतनी आवश्यकता है कि आपको गंगा के रूप आए और आप इन्हें लिख दें। दूसरे तरीके के प्रश्न इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएं और एक आपको उनमें से चुनना हो, तो वहां पर आपको क्रियापद को भी देखना है कि क्रियापद बहुवचन का है, एकवचन का है, कौन से किस प्रकार का है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वाक्यों में पूर्ति की जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त पदानाम समुचित विभक्ति प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में एक तरह से मंजूषा दे दी गई है, हिंट दे दिया गया है कि इस शब्द की, इस विभक्ति के, इस वचन का पद आपको बताना है और उसको लिखकर फिर वाक्य की पूर्ति करनी है। तो इसमें आपको शब्द रूप आने चाहिए। जैसे पहला जो वाक्य है वो है खालिस्तान जलम पवित्रम वर्तते। इसमें गंगा शब्द की षष्ठी का एक वचन लिखना है, तो गंगा आकारांत स्त्रीलिंग है और इसके रूप जब चलते हैं तो षष्ठी एक वचन में पद होता है गंगायाः। तो यहां पर हो जाएगा गंगायाः जलम पवित्रम वर्तते। दूसरा है खालिस्तान इदम कार्यम कृतम। इसमें बालिका शब्द की तृतीया का बहुवचन हमें लिखना है, तो बालिका की तृतीया का बहुवचन होता है बालिकाभि। तो यहां पर हो जाएगा बालिकाभि इदम कार्यम कृतम, बालिकाओं के द्वारा ये कार्य किया गया, तो यहां पर हो जाएगा बालिकाभि। तीसरा प्रश्न है खालिस्तान प्रातः भानु उदेति। गगन शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप लिखना है, तो गगन का सप्तमी एकवचन का रूप बनेगा गगने। गगने प्रातः भानु उदेति। गगन में प्रातः काल सूर्य उदित होता है, तो यहां पर गगन की सप्तमी का एकवचन हो जाएगा गगने। चौथा वाक्य है खालिस्तान दुग्धम मधुरम भवति। इसमें धेनु शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप लिखना है, तो धेनु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो धेनु का षष्ठी एकवचन का रूप होगा। यहां पर 2 तरीके के शब्द आ सकते हैं, या तो धेन्वः इस तरीके का शब्द भी आ सकता है इस तरीके से, या फिर धेनोः। 2 शब्द बनते हैं षष्ठी एकवचन में धेनु शब्द से, तो या तो वाक्य हो जाएगा धेन्वः दुग्धम मधुरम भवति, धेनु का, गायों का दूध मधुर होता है, या फिर हो जाएगा धेनोः दुग्धम मधुरम भवति। पांचवा वाक्य है खालिस्तान नौकया तरति। इसमें नदी शब्द का द्वितीय एकवचन का रूप लिखना है, तो नदी शब्द का द्वितीय एकवचन में रूप होता है नदीम। नदीम नौकया तरति। नदी को नौका से पार करता है, तैरता है, उसके पार जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नदी के द्वितीय का एकवचन हो जाएगा नदीम। छठा है खालिस्तान वचांसी सम्मानियानि। इसमें विद्वश शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप लिखना है, तो ये विद्वश का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा, ये होगा विदुषाम। विदुषाम वचांसी सम्मानियानि। विद्वानों के वचनों का सम्मान करना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा विदुषाम।
सातवां है सह खालिस्थान उपगम्य किम करोति। यहां पर भवत पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन का पद लिखना है, तो भवत शब्द की पुल्लिंग में द्वितीय एक वचन में पद बनता है भवंतम। तो वाक्य हो जाएगा सह भवंतम उपगम्य किम करोति। यहां पर क्या होगा, भवंतम, सह भवंतम उपगम्य किम करोति। आठवां वाक्य है खालिस्थान बालकेन पुष्पम त्रोटितम। यहां पर गच्छत शब्द का, जो कि क्षत्रिय प्रत्यांत तकारांत शब्द है, इसका तृतीय एकवचन का रूप लिखना है। तो इसका तृतीय एकवचन का रूप होता है गच्छता। गच्छता बालकेन पुष्पम त्रोटितम, जाते हुए बालकों के द्वारा, जाते हुए बच्चों ने पुष्पम त्रोटितम, पुष्प को तोड़ लिया, त्रोटित कर लिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गच्छता। इस तरह से। नवा प्रश्न है खालिस्थान बालकेभ्यः आचार्यः पुस्तकानि आनयत्। इसमें एतत् पुल्लिंग का चतुर्थी बहुवचन का रूप लिखना है। तो एतत् का चतुर्थी बहुवचन का रूप पुल्लिंग में होता है एतेभ्यः। एतेभ्यः बालकेभ्यः आचार्यः पुस्तकानि आनयत्। इन बालकों के लिए आचार्य पुस्तक लाए। और 10वां है खालिस्थान बालिकाः उद्याने क्रीडन्ति। इसमें तत् शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में लिखना है। तो सा ते ता, यहां पर क्या आ जाएगा, ताः बालिका उद्याने क्रीडन्ति, वे बालिकाएं उद्यान में खेल रही हैं, खेलती हैं। तो यहां पर हो जाएगा ताः। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कोष्टके प्रदत्त पदेभ्यः समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत्। इसमें कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, उनमें से जो उपयुक्त पद है उसको चुनकर लिखना है और वाक्य की पूर्ति करनी है। तो इसमें हमें वाक्य का अर्थ समझ में आना चाहिए, क्रियापद हमें समझ आना चाहिए कि जिस भी वचन का क्रियापद है उसी के अनुसार हमको यहाँ पर ये कोष्ठक में से पद का चुनाव करना है। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर विभक्तियों का ध्यान भी वाक्य के अर्थ के अनुसार रखना पड़ेगा। तो ये देखते हैं। पहला प्रश्न है खालिस्थान उत्तम कार्याणि कुर्मः। तो कुर्मः जो है इसको हम देखते हैं, ये क्रियापद है, उत्तम पुरुष का बहुवचन का पद। तो इसके अनुसार हम यहां पर चुनेंगे। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है वयम। तो यहां पर हो जाएगा वयम उत्तम कार्याणि कुर्मः, हमें उत्तम कार्य करने चाहिए। तो यहां पर सही हो जाएगा वयम। दूसरा है खालिस्थान प्रकाशः ग्रीष्म काले प्रचंडः। अब इसका जब अर्थ हम लेते हैं तो इसका अर्थ निकलता है सूर्य का प्रकाश ग्रीष्म काल में प्रचंड होता है। भानु होता है सूर्य। तो सूर्य का, इसमें कौन सी विभक्ति का अर्थ है, यहां पर षष्ठी विभक्ति, संबंध का के की। तो षष्ठी विभक्ति में भानु जो शब्द है उसका एक वचन में रूप क्या बनता है, एक वचन में इसका रूप बनता है भानुः। तो यहां पर आ जाएगा भानुः प्रकाशः, भानु का प्रकाश ग्रीष्म काले प्रचंडः, ग्रीष्म काल में प्रचंड होता है। तीसरा है खालिस्थान शीतलता ग्रीष्म काले सर्वेभ्यः रोचते। तो इसमें चंद्रमसे, चंद्रमसा या चंद्रमसः। तो चंद्रमस शब्द का जब षष्ठी में एक वचन का पद देखते हैं तो वो बनता है चंद्रमसः। अब चूंकि वाक्य के अनुसार यहाँ षष्ठी का अर्थ निकल रहा है कि चंद्रमा की शीतलता ग्रीष्म काल में सभी को रुचिकर लगती है, सभी के लिए रुचिकर होती है। तो चंद्रमा की, इसमें षष्ठी का पद आएगा। तो षष्ठी एक वचन का पद यहां पर है चंद्रमसः। चौथा है खालिस्थान बहवः गुणा सन्ति। तो मधु, मधुने और मधुनी, मधु में बहुत सारे गुण होते हैं। तो मधु में, इसके अनुसार यहां पर अर्थ निकल रहा है सप्तमी का। तो सप्तमी एक वचन का जब हम पद देखते हैं, मधु में बहुत सारे गुण होते हैं, तो सप्तमी एक वचन में पद बनता है मधुनी। तो यहां पर आ जाएगा मधुनी बहवः गुणा सन्ति। पांचवा प्रश्न है खालिस्थान तपसः फलम लभन्ते। तो इसमें मुनि, मुनि, मुनेयः तीनों दिए गए हैं। यहां पर हम क्रियापद देखते हैं। तो क्रियापद जो है वो बहुवचन का है, लभते, लभेते, लभन्ते। तो बहुवचन के क्रियापद के अनुसार यहां पर बहुवचन आ जाएगा। और मुनि का प्रथमा में बहुवचन होता है मुनियः। तो यहां पर हो जाएगा
मुनियः तपसः फलम लभन्ते, मुनि तप के द्वारा फल प्राप्त करते हैं। छठा है उत्तम बालकः खाली स्थान सेवन्ते मातरम मात्रे मातरी, उत्तम बालक माता की सेवा करते हैं। तो माता की, इसमें कर्म हो जाएगा माता, तो इसमें हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया में मातृ शब्द का जो रूप बनता है एक वचन में वो होता है मातरम। तो यहां पर हो जाएगा उत्तम बालकः मातरम सेवन्ते। सातवां है खाली स्थान कार्ये कः क्षमः, तो इसमें अस्मात् अस्य अस्मिन्, तो इस कार्य में कौन सक्षम है। तो कार्य जो है वो कार्य का विशेषण यहां पर लिखना है, कार्य का सर्वनाम ही लिखना है। तो कार्य में सप्तमी विभक्ति है, उसी के अनुसार हम यहां पर सप्तमी विभक्ति का पद चुनेंगे। तो अस्मद का सप्तमी विभक्ति का पद होता है अस्मिन्, तो यहां पर आ जाएगा अस्मिन् कार्ये कः क्षमः, इस कार्य को करने में कौन समर्थ है। आठवां है विद्या खाली स्थान शोभते नहीं धनम, तो ये तो आपको पंक्ति भी याद ही होगी, बहुत ही विख्यात सूक्ति है ये। विद्या राजसु शोभते, विद्या ही राजाओं में शोभित होती है, न ही धनम। तो यहां पर राजाओं में, तो राजा के बहुवचन का और सप्तमी का यहां पर पद बनता है राजसु। नवा है खाली स्थान बालकान अत्र आव्य, इसमें क्या पद होगा, सभी बालकों को यहां पर बुलाइए। अब देखिए यहां पर भी ये जो बालकान है इसी का विशेषण, इसी के लिए सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है। तो ये जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बालकान पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया का बहुवचन, तो उसी के अनुसार हमें सर्वनाम में भी चुनना है। तो यहां पर जो सर्वनाम पद है उसमें द्वितीया बहुवचन का पद बनता है सर्वान, तो यहां पर आ जाएगा सर्वान बालकान अत्र आव्य, सारे बालकों को यहां पर बुलाइए। और 10वां और अंतिम है खाली स्थान सन्मार्गम प्रदर्शयन्ति, तो यहां पर हम देखेंगे जो क्रियापद है वो बहुवचन में है। तो बहुवचन के अनुसार हमें साधु शब्द का बहुवचन प्रथमा का लिखना है, तो बहुवचन होता है साधवः, तो यहां पर हो जाएगा साधवः सन्मार्गम प्रदर्शयन्ति, साधु सन्मार्ग दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं जिनको कि हमने हल कर लिया है बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये हमें याद है। तो आपको भी शब्द रूप अधिक से अधिक याद करने हैं, उनका लगातार रिवीजन करते रहना है जिससे कि आप उन्हें भूले नहीं। शब्द रूप के पश्चात अब हम देखते हैं धातु रूप से संबंधित अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है कोष्ठ के प्रदत्त धातु निर्दिष्ट लकारे समुचित प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत, यहाँ पर कोष्ठक में धातु दी गई है, लकार दिया गया है और वाक्य को पढ़कर उसको समझना है कि किस वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, किस पुरुष का प्रयोग हुआ है, और उसके अनुसार फिर इसका धातु रूप यहां पर लिखना है। तो पहला वाक्य है बालकाः पुस्तकानि खाली स्थान, इसमें पठ धातु लट लकार का रूप लिखना है। तो जब हम देखते हैं कि बालकाः ये बहुवचन का पद यहां पर दिया गया है और ये प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पठ धातु में लट लकार में रूप बनता है पठन्ति। बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, बालक पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा पठन्ति। दूसरा वाक्य है पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः खाली स्थान, यहां पर भू धातु ऋट लकार का रूप बनाना है। तो ये जो विद्वांसः पद है ये बहुवचन का पद है और ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, तो उसके अनुसार भू धातु ऋट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का पद बनेगा भविष्यन्ति। पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः भविष्यन्ति, पुस्तकों को पढ़कर वे विद्वान हो जाएंगे। तीसरा है यूयम उद्याने कदा खाली स्थान, इसमें क्रीड धातु लंग लकार का पद हमें लिखना है। तो यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसके अनुसार हमको यहाँ पर क्रियापद लिखना है। तो क्रीड धातु मध्यम पुरुष बहुवचन और लंग लकार में पद बनता है अक्रीडत, तो यहां पर हो जाएगा अक्रीडत, यहां पर ये हलंत नहीं होगा, पूरा त आएगा, तो यहां पर हो जाएगा यूयम उद्याने कदा अक्रीडत, तुमने उद्यान में कब खेला। चौथा प्रश्न है किम आवाम अद्य, भ्रम धातु लोट लकार का रूप यहां पर लिखना है। तो ये जो आवाम है ये अहम आवाम, तो उत्तम पुरुष और
द्विवचन का रूप है, तो इसके अनुसार ही हमको भ्रम धातु का लोट लकार का रूप लिखना है। तो भ्रम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप यहां पर बनेगा भ्रमाव। किम आवाम अद्य भ्रमाव। पांचवा है त्वयं ध्यानेन पाठम, खालिस्थान पठ धातु और विधिलिंग लकार। तो त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, इसके अनुसार हमको पठ धातु का विधिलिंग लकार का रूप लिखना है, तो वो हो जाएगा पठे। त्वम ध्यानेन पाठम पठे, तुमको ध्यान पूर्वक पाठ पढ़ना चाहिए। छठा है साध्वः तपः, और तप धातु का लट लकार का रूप यहां पर लिखना है। तो ये जो साध्वा है ये बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन के अनुसार यहां पर हो जाएगा तपंती। साध्वः तपः तपंती या फिर तपंते। आत्मनेपद में अगर होगा तो तपंते हो जाएगा और परस्मैपद पद में हो जाएगा तपंती। इस प्रकार से सातवां है वयम उत्तमान अंकान, खालिस्थान यहां पर लभ धातु लृट लकार का रूप लिखना है। तो वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन, उसके अनुसार यहां पर पद आ जाएगा लृट लकार में लपश्यामहे, लपश्यामहे। वयम उत्तमान अंकान लपश्यामहे। आठवां है नाटकम दृष्टवा सर्वे मुद धातु लंग लकार का रूप यहां पर लिखना है। तो सर्वे जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा और उसके अनुसार मुद धातु लंग लकार का यहां पर पद बनेगा अमोदंत। मुद धातु आत्मनेपद धातु है तो इसके रूप चलेंगे इस तरह से और पद बनेगा अमोदंत। नवा है पितरम वार्धक्ये पुत्रम अवश्यम, सेव धातु लोट लकार का रूप लिखना है और पुत्रः जो पद है ये प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा यहां पर, तो इसके अनुसार हो जाएगा लोट लकार में सेवताम। सेव धातु भी आत्मनेपद है तो इसके रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं, तो यहां पर पद हो जाएगा सेवताम। पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम सेवताम। 10वां है हे प्रभु संसारे को अपि भिक्षाम न, याच धातु विधिलिंग लकार का रूप यहां पर लिखना है। तो विधिलिंग लकार याच धातु का यहां पर पद आएगा याचेत, इस तरह से। दूसरा प्रश्न है कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहां पर कोष्टक में कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से जो उपयुक्त है उसको चुनकर और वाक्य पूर्ति यहां पर करनी है। तो हम वाक्य पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि किसके अनुसार कौन सा पुरुष कौन सा वचन यहां पर प्रयुक्त है और उसके अनुसार ही हम पदों का चुनाव करेंगे। पहला वाक्य है अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न अगच्छताम अगच्छतम अगच्छत। तो यहां पर युवाम पद दिया गया है। युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन का पद, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का लंग लकार में पद बनता है अगच्छतम। तो यहां पर हो जाएगा अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न अगच्छतम। दूसरा है पुरः जनाः संस्कृत भाषया भाषन्ते भाषामहे अभाषन्त। तो पुरा से हमें पता चल रहा है यहां पर लंग लकार का प्रयोग किया गया है और जनाः पद है बहुवचन का, तो लंग लकार बहुवचन का यहां पर हम पद प्रयुक्त करेंगे तो यहां पर हो जाएगा अभाषन्त। पुरा जनाः संस्कृत भाषया अभाषन्त। तीसरा है यूयम कम पाठम, खालिस्थान अपठत अपठत या अपठन। तो यहां पर यूयम जो पद है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का पद है, इसके लिए यहां पर जो पद प्रयुक्त होगा वो होगा अपठत। चौथा है जीवाः सर्वे अत्र, खालिस्थान भावयन्तः परस्परम मोदताम मोदेताम मोदन्ताम। तो सर्वे जीवाः ये बहुवचन का पद है, प्रथम पुरुष हो जाएंगे तो उसके अनुसार यहां पर मुद धातु का जो पद है वो बनेगा मोदन्ताम। तो यहां हो जाएगा जीवा सर्वे अत्र मोदन्ताम भावयन्तः परस्परम। पांचवा है कक्षायाम सर्वे ध्यानेन पठतु पठताम पठन्तु। तो सर्वे है पद, सर्वे बहुवचन का पद है तो बहुवचन के अनुसार यहां पर पद आएगा पठन्तु। कक्षा में सभी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो पठन्तु पद यहां पर आ जाएगा। छठा है प्रभो मह्यम बुद्धिम यच्छ यच्छतम यच्छत। तो प्रभु से प्रार्थना की जा रही है, ये है मध्यम पुरुष एक वचन का पद, तो यहां पर उपयुक्त पद होगा यच्छ।
प्रभो मह्यम बुद्धिम यच्छ, हे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। छठा वाक्य है वयम सदैव सुधीरा सुवीरा च भवेव भवेम भवेयम। तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का पद है, उसके अनुसार यहां पर कौन सा पद आएगा? भवेम। आठवां है त्वयं सायं कुत्र गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत। तो त्वयं मध्यम पुरुष एक वचन का पद है, तो यहां पर कौन सा पद आएगा? गमिष्यसि। त्वयं सायं कुत्र गमिष्यसि, तुम सायकाल को कहां जाओगे। नवा है विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते पूज्यते पूज्यते। तो विद्वान जो पद है ये एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार हम यहां पर क्रिया प्रयुक्त करेंगे, तो एक वचन की क्रिया क्या हो जाएगी? पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। और 10वां है अद्यत्वे समाचार पत्रस्य महत्वम सर्वे जानाति जानन्ति या जानासि। तो क्या पद हो जाएगा यहां पर? यहां पर सर्वे बहुवचन का पद है, उसके अनुसार यहां पर हो जाएगा जानन्ति, बहुवचन का पद हो जाएगा जानन्ति। तो इस वीडियो में हमने शब्द रूप से संबंधित और धातु रूपों से संबंधित अभ्यास कार्य को किया है। आशा है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो कोई खास मुश्किल नहीं है, आप इनको लगातार पढ़ते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए, तो आपको भी ये धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने और मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। और अगर आप संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।